मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, जी सर। काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सिटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है जो, वैसे ही रहता है सर। और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के, आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा उससे है। तो उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं, और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस, आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो, उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर। बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है। अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहां कौन था, कितने समय का? आ, इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। हाँ, इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहां जो जो लोग मिले आपको, हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे। और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीज़ों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी और न्यूट्रिशन आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है। और हर तरह से प्रयोग चल रहे हैं सर। और इनको उगाना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए स्पेस स्टेशन में। छोटा सा एक आप डिश में थोड़ा सा पानी डाल के उनको छोड़ दीजिए, और वो बहुत अच्छे से 8 दिन बाद वो स्प्राउट होना शुरू हो गए थे सर, स्टेशन में ही मुझे देखने को मिले। तो हमारी जो ये टिपिकल जो हमारे कंट्री के जो ये जो सीक्रेट्स हैं, मैं बोलूँगा सर, जैसे ही हमें ये मौका मिला कि हम माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में पहुंच पाए, ये वहाँ पहुंच गए। और क्या पता कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो एक तरह से है ही सर स्टेशन में, लेकिन अगर वहां सॉल्व होती है तो ये पृथ्वी पे भी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। पहला एक बार एक कोई भारतीय आया, जी सर। तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको ये इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज़्यादा तो कई कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे, मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है जो इस तरह से बोलते हैं। बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है, और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर। तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे उसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, जो मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है सर। इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया तो 3-4 साल। तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी अच्छे से तैयार थे सर इस मिशन के लिए जब पहुंचे। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर। और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। मैंने कहा, हाँ, दिया तो है। और
बहुत जरूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा आपने उस दिन बोला था कि सर हमारा कि ये पहला कदम है ये। पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं सर। देखिए, सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास। सर हमारे सामने 40-50 लोग सर रेडी इस प्रकार का। सर अब तक तो शायद बहुत कम बच्चों के मन में होता होगा, हाँ यार ये कुछ अच्छा है, सर लेकिन अब आपके आने के बाद शायद वो विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। सर जब मैं छोटा था, राकेश शर्मा सर पहली बार गए थे 1984 में, हम्म, पर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। बट मैं जब इस बार गया सर स्टेशन में, तो 3 बार मैंने बच्चों से बात की। एक बार लाइव इवेंट था सर, और 2 बार रेडियो के थ्रू उनसे बात हुई। और तीनों इवेंट में सर एक बच्चा था हर इवेंट में जिसने पूछा कि सर मैं कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। हम्म, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है सर, कि आज के भारत में वो उसको सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है, हमारे पास ऑप्शन है और हम बन सकते हैं। और आपने जैसा कहा सर कि ये जिम्मेदारी है मेरी, मुझे लगता है मुझे बहुत मौका मिला कि मैं अपने देश का रिप्रेजेंट कर पाया हूँ। और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ तक पहुँचाऊँ। अब स्पेस स्टेशन और गगनयान सर जो हमारे बड़े मिशन है, सर उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है इस स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें, ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। मैंने काफी सारी चीजें सर स्पेस से फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है, और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर, ये सारी बिजली चमक रही है, बिजली जो पहाड़ों में हो रहा है। और ये क्रॉस होते ही जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है। और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर, ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही ये पीछे से सूरज आ रहा है सर।